गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी और इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। आप चाहते हैं कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। शाहगंज जौनपुर के एक छोटे से गांव में मेरी चुनी पशु आहार जैसे चोकर खुल भूसी का दुकान थी। दुकान क्या एक काफ़ी बड़ा था जिसके अलग अलग कमरों में अलग अलग आइटम का भंडार था। गांव में गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन करने वाले लोग मेरे ग्राहक थे। गांव में जुम्मन रहता, उसने बकरियां पाली हुई थी। बकरियों का देखभाल जुम्मन के अब्बा रमजान चाचा करते थे और जुम्मन शाहजहां में साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाता था। जुम्मन की शादी हुई तो पूरे गांव में चर्चे हुए कि जुम्मन की बीबी सबाना बहुत ही खूबसूरत है। औरतों का कहना था सबाना पूरे गांव में सबसे सुंदर बहू है। शादी के 3 साल होते ही जुम्मन की 2 बेटियां नाज व मुमताज हो गई। नाज व मुमताज भी काफ़ी खूबसूरत थी। इसी बीच जुम्मन की आंखें शाहगंज में किसी औरत से लड़ गई। उसने गांव आना जाना व परिवार का देखभाल करना कम कर दिया। इससे तकबाना को बहुत तकलीफ इसलिए ना हुई क्योंकि रमजान चाचा बकरी पालन में इतने कमा लेते कि घर चल जाता। बीच बीच जुम्मन भी आता रहता, खर्चा पानी दे देता। 2 साल पहले जब रमजान चाचा का इंतकाल हुआ तो बकरी का काम सबाना संभाली। पहले रमजान चाचा हफ्ते में 2-3 बार बकरियों के लिए चूनी चोकर लेने आते। अब जुम्मन चाचा की बड़ी बेटी नाज लेने आती। तेरी अम्मी क्यों नहीं आती? इसे पूछने पर नाज कहती कि अम्मी को आने में बुर्खा वगैरह पहनना पड़ता जिस वजह से समय खराब होता, इसलिए वो नहीं आती। नाज अब 18 साल की हो चुकी थी। वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। सबाना की खूबसूरती उम्र के साथ ढली नहीं थी, मानो बढ़ती गई थी। जुम्मन क्या अकल नहीं था, इसलिए उसने सबाना जैसी खूबसूरत औरत को किसी शहर की घोड़ी के लिए छोड़ दिया। अब ये तो ना पता कि उस शहर की घोड़ी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन ये ज़रूर पता था कि सबाना जितनी खूबसूरत ना हो सकती। सबाना इसी तरह कई सालों तक बहुत ही अच्छे से बकरी पालन का काम करती और बकरी पालन से जो कमाती उससे पूरा परिवार चल जाता। सुमन इसी तरह सबाना की बड़ी बेटी 20 साल की हो गई और सबाना की छोटी बेटी मुहताज अब 18 की थी। सबाना को अब लगने लगा कि नाज की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो सबाना ने नाज की एक अच्छी लड़का देख शादी करवा दिया। उसके बाद क्या था, सबाना अब सिर्फ मुमताज के साथ रहने लगी थी। उसके बाद ऐसे ही यूँ 1 साल और बीत गया और 1 साल बाद सबाना ने सोचा कि नाज भी तो अब बड़ी हो गई है, क्यों ना उसकी भी शादी करवा दी जाए। यही सब सोचकर सबाना ने नाज की शादी करवा दी। अब सबाना अकेले ही घर संभालती, बकरी पालन और सब कुछ सबाना अकेले ही करती। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और इन काफ़ी दिनों में सबाना जैसे अपने आप को भूल ही गई थी, सिर्फ दूसरे के बारे में सोचती। लेकिन अब दोनों बेटियों की शादी के बाद सबाना आज़ाद हो गई थी। गांव में बकरी पालन से वो अच्छे पैसे कमा लेती तो किसी चीज़ की और ज़रूरत भी न पड़ती। सबाना ने सोचा कि क्यों ना एक काम की जाए, अब कुछ पैसे बचाकर कहीं घूमने जाया जाए। यही सोच सबाना गांव से निकलकर कुछ पैसे लेकर घूमने निकली। ये पहला अवसर था जब सबाना गांव से निकली थी।
वो भी अकेले। इससे पहले शबाना कभी भी अकेले न जाती कहीं, लेकिन अब उसकी उम्र भी करीब 45 साल हो चुकी थी। इतनी खूबसूरत भी देखकर लगता न था कि वो 45 की है, देखकर अब भी वो बिल्कुल 32 की लगती। इस उम्र में शबाना को यह एहसास हुआ कि शबाना अब काफ़ी लाइफ में जीना सीखना चाहिए। शबाना ये भी समझने लगी कि अब तक उसने सिर्फ दूसरों के लिए ही जिया है। पहले पति थे, पति के छोड़ के चले जाने पर वो ये सोचकर जीती कि 2 बेटियां हैं। बेटियों जब बड़ी हुई तो ये सोचकर 2 पैसे कमाने पे जिद करती कि बेटियां अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी दे देनी चाहिए। लेकिन अब शबाना के सारे काम ख़त्म हो गए थे, अब ज़िंदगी में आराम करने का वक्त था। यही सोच शबाना अब ज़िंदगी में सिर्फ आराम करना चाहती थी और ऐसे में वो घूमने गई। जब उसने शहर घूमा तो उसे एक शख्स एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा पाया। वो शख्स और शबाना की बात भी कुछ एक ही था। पहले तो उस शख्स को शबाना बहुत देर से देख रही थी, फिर वो शख्स जब शबाना से बात करने आया तो रहमान ने खुद शबाना से बात किया। पता चला रहमान की पत्नी की गुजरे कई साल बीत चुके हैं, वो भी अकेले ज़िंदगी जीता है। पता नहीं शबाना को आज अपने जैसा कोई लोग मिला था जिसकी हालत भी शबाना जैसी ही थी। वो सब अकेली, जैसे शबाना जी रही थी वैसे ही अकेले किसी को देख शबाना उसके साथ घंटों बात की। आज शबाना समझ चुकी थी कि ज़िंदगी में अकेलापन ख़त्म करने का कोई उम्र ना होता है। इतने सालों तक अकेले जीने का मकसद शबाना का ये था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर इसे एहसास हो चुका था शबाना को कि लोगों की बातों पे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लोगों की बातें पे फ़र्क पड़ने लगा तो हम ज़िंदगी कभी जी नहीं सकते। जैसे इतने सालों तक शबाना ने ज़िंदगी जिया नहीं था, बस काटा था। उसके बाद क्या, शबाना खुशी खुशी उस शख्स के साथ रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी को आपसे शेयर करने का मतलब ये था कि कई बार हम ऐसा ही सोचते हैं ना दोस्तों कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन क्या आप सच कह सकते हैं कि लोगों के सोचने में फ़र्क पड़ता है भला? क्योंकि लोग कभी भी आपकी खुशी नहीं सोचते और लोगों का काम है बोलना। इस बात को समझिए, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ खुद ढूंढिए। सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।